गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह में चाहे जितनी भी सफाई कर लो ना, लेकिन शाम को एक बार मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत भी अगर कचरा वगैरह होता है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है और घर बहुत रिफ्रेश लगता है। और मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं एक बार शाम को ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। मैं 3 बार तो यहाँ पर है ना, अभी पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद है ना, फिर मैं बाद में थोड़ा सा तैयार होती हूँ। ऐसा मेरा डेली का रूटीन रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। यूज़ुअली मेरा जो ब्लॉग होता है वो सुबह से ही स्टार्ट होता है, और आज मैंने सोचा चलो शाम से करती हूँ, सुबह तक कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पूरे घर में पहले झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर मैंने फेस वॉश किया। मतलब फेस वॉश कैसे, पानी से वॉश कर लेती हूँ। और मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी टाल से अपना फेस वाइप नहीं करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरा दुपट्टा वगैरह रहता है, मेरी जो कपड़े रहते हैं धुले धुलाई, मैं उससे ही पोंछ लेती हूँ। क्योंकि मुझे मतलब किसी का भी टाल यूज़ करना, या मेरा भी टंगा रहता है ना, तो हर कोई हाथ वाथ तो पोंछ ही देता है। तो मैं अपने फेस पे किसी भी वैसे टाल को बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, दुपट्टा ले लेती हूँ। उससे क्या है ना, कोई भी अगर जम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोगों को ना एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है। मुझे तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना मतलब चोटी बना ली है और अभी मुझे जाना है शॉप पे, क्योंकि मुझे लेना है कुछ थोड़ा सा सामान, क्योंकि कल निष्ठू के स्कूल में एक्टिविटी कराई जाएगी, जिसकी वजह से मुझे निष्ठू के लिए थोड़ा सा सामान लेने जाना है। तो अभी हम जाएंगे। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी, और आप लोगों को मेरा ये वाला सूट बहुत पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको है ना, मेरे जो कपड़े वगैरह रहते हैं वो अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी जो चॉइस है वो आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं दुकान पर गई थी, थोड़ा सा मतलब कलर्स वगैरह और सारी चीज़ें लेनी थी, वो लेकर आई। और यहाँ पे मैंने ना बूम बूम लिया था, जो कि आप लोग बताना है आपने खाया है कि नहीं खाया है, मुझे बहुत पसंद है। तो 3 लिए थे, मेरा, निष्ठू का और एक कृष्णा का था। तो मैंने ना अभी आ गई हूँ किचन में। तो जो मैंने कंटेनर आपको दिखाया था उसमें मैंने चीनी थी, उसको मैंने धुल के रख दिया है, क्योंकि कभी कभार वो बहुत टाइम से धोया नहीं था, तो मैंने उसको धुल के रख दिया है। और दूसरे में अभी चीनी पलट ली है, क्योंकि है ना अभी वो अच्छे से जब तक सूखेगा नहीं तब तक मैं उसमें चीनी नहीं रखूँगी। और तो ऐसे एक दो जो भी कंटेनर खाली होते हैं मैं हमेशा ऐसे धोती रहती हूँ। इससे ना हमेशा जो आपका किचन है, जो आपके वो कंटेनर्स होते हैं, जो वो हमेशा मतलब साफ़ रहते हैं। कभी कभार तो देखो थोड़ा बहुत गंदा होना ये नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा गंदा हो जाना वो एक थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगता है। तो ज़्यादातर तो आप ऐसा जब भी कोई चीज़ का मतलब डिब्बे वगैरह यूज़ कर रहे हों तब उसको अच्छे से वाइप करके रख दें, जिससे कि ना, अब जैसे मेरे क्या होते हैं, मेरे जो सामने सामने जो कंटेनर रखे रहते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया इस टाइप के जो भी हैं, जो भी सामने हैं, वो तो मैं जब भी यूज़ करती हूँ उसको पोंछ के ही रखती हूँ, तो वो तो गंदे नहीं होते हैं। लेकिन जो पीछे वाले होते हैं, जो कि बड़े बड़े हैं, स्टील वाले जो बड़े बड़े कंटेनर हैं, उनको मुझे धोना ही पड़ता है कभी कभार। तो क्योंकि वो मेरा पीछे इतना हाथ पहुँचता नहीं, इतनी लंबी मैं हूँ नहीं, तो मैं पीछे वाले जो रह जाते हैं मैं उनको कब जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तब वो पीछे वाले साफ़ हो पाते हैं, क्योंकि या तो मैं चढ़ के साफ़ करूँ तो ऐसे करके हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर है ना, मेरे जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं और किचन को खाली कर लिया है। क्योंकि देखो मेरी किचन का जो साइज़ है वो छोटा है, और अगर मैं यहाँ पे है ना स्लैब पे ज़्यादा सामान रखती हूँ ना तो फिर वो बहुत मैसी दिखती है। तो मैं ज़्यादातर, मेरा जो आपने देखा होगा काम करते टाइम, हमेशा जो किचन है बिल्कुल क्लियर रहता है, ज़्यादा फैला नहीं रहता है। क्योंकि अगर कितना भी अगर आपने छोटी किचन में ज़्यादा सामान रखा ना तो वो बहुत बुरा लगता है। तो मैं यहाँ पे है ना अभी चाय बनने के लिए रख दिया, फिर मैं पानी लेकर आ गई थी और अभी मैं पानी पीऊँगी। और अगर आपको एक ना टिप देती हूँ, जब भी आप चाय पीने जा रहे हो उससे पहले आप पानी पी लेना, आपको चाय बहुत कम नुकसान करेगी। अगर आपको एसिडिटी बनाती है तो एसिडिटी नहीं बनाएगी अगर आपने 1 गिलास पानी पहले पी लिया।
मेरी चाय बन गई थी और मैं चाय लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद है ना, निष्ठू को मैंने दूध दे दिया था, तो वो दूध पी के बाहर कृष्णा के साथ खेल रही है और मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी। तो शाम की जो चाय होती है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम करती है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको मैं बहुत रिलैक्स होकर पीती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा ड्रेसिंग टेबल में जो सामान था वो थोड़ा सा मतलब लाइन से रखा हुआ था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी क्या करूँ, कुछ चीज़ ले लूँ, बास्केट बाय कर लूँ, क्या करूँ। तो फिर मेरा दिमाग चला, मैंने कहा ये कार्डबोर्ड का रखा हुआ है, क्यों ना इसका यूज़ कर लिया जाए। हर चीज़ है ना मतलब ख़रीदनी पड़े तो ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा दिमाग चल रहा था, मैंने कहा इसको एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ और इसी में ये सामान आ जाएगा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फैला फैला नहीं लगेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का एक बॉक्स था, इसको ले लिया है और इसमें जो भी है ना जो साइड से जो होते हैं ना उसको अंदर करके इससे है ना मैंने इसको चिपका दिया है, जिससे कि ना थोड़ा सा हैवी हो जाए। मतलब क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ना, तो मतलब उठाने में और रखने में सामान भी थोड़ा सा इधर उधर नहीं होगा थोड़ा, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए ऐसा ये सारे टेप लगाया था। और उसके बाद है ना एक जैसा मेरे पास है ना वो नहीं था, मतलब जो वॉल पेपर होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पेपर था जो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर किया था उसके में ये बचा हुआ था। ये जो पीछे साइड जो निकलता है वो था, अगर ये स्टिक वाला होता था तो इसको आसपास चिपका दी तो बहुत अच्छा लगता। वाइट मुझे ज़्यादातर मुझे ना जो चीज़ है ना वो वाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ये ना ऐसे मैंने इसको चारों तरफ से ऐसे चिपका दिया। और ये वाला मेरा बचा हुआ था वॉलपेपर, तो मैंने इसको ना स्टिक कर दिया इसके ऊपर, जिससे कि ना थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। और अगर जैसे आप चाहें तो मतलब थोड़ा बड़ा भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ और बनाने के लिए मेरे पास और भी कार्डबोर्ड रखा है, मैं आगे देखती हूँ कि क्या बना सकती हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाई जाए, थोड़ा सा मतलब अपने पास से भी चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये छोटा सा एक बॉक्स रेडी कर लिया जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। और खासकर क्या है ना, अच्छे से ज़्यादा है ना जो भी मेरा सामान है वो इधर उधर फैला नहीं रहेगा। अभी मैं इसमें रख के दिखाऊंगी ना तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बॉक्स हो गया रेडी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वाला जो बॉक्स था ये भी मेरा मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा इसमें सारी मेरी लिपस्टिक आ जाएंगी, तो मैंने इसमें सारी लिपस्टिक रख दी हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा पहले लगा हुआ था और अभी कैसा हो गया, तो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उसको करने के बाद है ना, तो मैं सोचा मेरा बहुत ना चावल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। थोड़े से चावल इसलिए बनाए हैं, मेरे घर में सबको वायरल फीवर आ गया है और मुझे लग रहा था क्रेविंग हो रही थी चावल की, मैंने कहा चावल खाने हैं, तो इस वजह से मैंने चावल बना लिए हैं। थोड़े से बनाए हैं, थोड़े से मैं इस वजह से ऐसे बना लेती हूँ, जब ज़्यादा बनाऊँ तो कुकर में बनाती हूँ, वैसे तो ऐसे ही बना लेती हूँ। फिर सबका मन था कि मतलब चाय के साथ पराठा खाना है और भिंडी की सब्जी थी। तो यहाँ पर है ना मेरी बन रही है चाय। तो दोपहर की सब्जी रखी हुई थी, इस वजह से ना सब्जी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि है ना सबका मन था पराठा खाने का, तो मैंने सोचा चलो पराठा ही बना लेती हूँ। और मैंने ना राइस खा लिए थे दही और नमक डाल के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा पसंद है जब मुझे कुछ ना दिखे तो मैं राइस और दही और काला नमक डाल के, और तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। खीरा वगैरह हो ना वो भी कट करके डाल लो ना तो और भी अच्छा लगता है। और मुझे ये शुरू से ही बहुत अच्छा मेरा मतलब सबसे ज़्यादा कम्फर्ट फूड है कि मैं फटाफट से बना के खा सकती हूँ और मुझे मेरा पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पे ये थाली हो गई रेडी। उसके बाद मैंने सबको खाना खिलाने के बाद है ना, फिर मैं यहाँ पे है ना अभी किचन को क्लीन करूँगी। और जो भी थोड़ा बहुत जो बर्तन रहते हैं ना वो मैंने पहले ही क्लीन करके रखे हुए थे, बस ये थोड़े से बचे हैं इनको। और बाल्टी वगैरह भी मैंने धुल के रख दी है, क्योंकि सुबह नहीं धोनी पड़े, तो मैं इस वजह से आधे बर्तन रात को ही धुल लेती हूँ। बस क्या है ना, जो शाम का जो रूटीन रहता है, माधु अशोक का खाना बनता है तो थोड़ा सा अलग रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन हाँ, अब जो आज अभी तो बन नहीं रहा है, थोड़ा सा खाली खाली ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा अब जो चीज़ है वो क्या कर सकते हैं। तो अभी मेरी किचन हो गई है क्लीन और मैं आपको मिलूँगी सुबह सुबह। तो अभी हो गई है सुबह, आप सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मैं अभी नहाकर आ गई थी, थोड़ा सा रेडी भी हो गई थी। और उसके बाद है ना ये वाला मैंने कुर्ता पहना है और इसके साथ है ना वाइट पैंट ये पहनी हुई थी। फिर मैं आ गई थी किचन। सबसे पहले मैंने अपने अन्नपूर्णा माता को किया प्रणाम, क्योंकि आपके किचन में जो भी आप जो आपको खाने को मिल रहा है और बहुत मतलब आपको इन सब चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि आपको है ना 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद है ना यहाँ पर है ना मैंने सोचा कि सबसे पहले ना आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि निष्ठू के लिए लंच भी रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ।
और आज मैं बनाऊंगी मठे के आलू। तो मठे के आलू की रेसिपी तो मैंने बहुत बार शेयर करी है ना जाने कितनी बार। और मुझे लगता है, और मैं आज है ना मठे के आलू जब बना रही थी तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार गलती कर दी, मुझे बनाना था परसों, क्योंकि ये परसों सोमवार है, मेरा व्रत होगा। तो व्रत वाले दिन भी मुझे ऐसे सोचना पड़ता है कि क्या बनाया जाए, जिससे कि ना मतलब ऐसा खाना बने जो बिना प्याज लहसुन का हो। मैंने कहा ये गलती कर दी, परसों बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अगर मैंने कहा भूल ही जाएंगे तब तक तो, क्योंकि आज है, शाम को कुछ और बनेगा, कल भी कुछ और, कल शाम को भी कुछ और। मैंने कहा तब तक तो भूल ही जाएंगे कि कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। मतलब ऐसे ज़्यादा जल्दी जल्दी हमारे यहाँ पे ये बनता नहीं है ना, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक भूल जाएंगे, फिर से बन जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ, और यहाँ मैं सुबह सुबह ये सारे काम कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और क्या है ना, मैं एक चीज़ सोच रही थी, कभी कभार क्या होता है, हाँ कल की आपको बात बताती हूँ। कल ना रात को मैं मतलब सोने जैसी मेरी आँख थोड़ी सी बंद हो, वैसी ना चूड़ी बजने की आवाज़ आ जाए। तो मैंने सोचा कि यार, मतलब पहले मैं डर गई, मैंने कहा ये चूड़ी अब मेरी तो नहीं बज गई कहीं। तो मैंने कहा मैं तो एकदम शांति से लेटी हुई हूँ, तो मेरी कैसे बज सकती है। फिर मैंने उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही लेटी थी, फिर से बजी। मैंने कहा लगता आ गई भूतनी। तो मैंने कहा मुझे इतना डर लग गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, अगर जिसके घर में इतनी पूजा पाठ होती हो, जिसके घर में मातु वसु रहता हो, उसके घर में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा, फिर मेरा तुरंत ही दिमाग चला, मैंने कहा अरे माधु वसु तो नानी घर चले गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सच्ची में आ गई। और पता है ना कि मुझे जाने क्यों है ना, कभी भी अगर सोच लूँ ना भोले बाबा का नाम ले लूँ, तो भोले बाबा मैं सोचती हूँ इनके साथ तो खुद ही भूत रहते हैं। तो मैं मतलब उसका ऐसे ढूंढने लगती हूँ। फिर मेरा अचानक से ध्यान गया, जब जो मेरा चूड़ी वाला स्टैंड है उसके ऊपर जो आपने देखा आर्टिफिशियल, जो फ्लावर नहीं है, जो क्रीपर है उसका, वो बार बार उससे टकरा रहा था, उससे चूड़ियाँ बार बार बज रही थी। तो मैंने कहा बताओ, मैं तो रात भर यही सोचती रहती कि आ गई आ गई। और मेरा रात में बहुत, मतलब बहुत देर तक भी यही चलता रहा। मैंने कहा लगता आज आ गई। तो वही है ना, अगर हम किसी चीज़ से डर जाए ना, मैं ये वाली बात इसलिए बता रही थी कि कभी कभार क्या होता है कि हम कभी कभी इतना डर जाते हैं, और जो चीज़ होती नहीं उसके बारे में सोच सोच कर, और वो चीज़ जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है, क्या वो सच में वो मतलब डरने लायक है या नहीं है। तो मुझे आज मतलब मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा अगर मैं ध्यान नहीं देती और मैं ये जानने की कोशिश नहीं करती कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मुझे शायद ज़्यादा पूरी रात ही नींद नहीं आती। तो मुझे मेरी रात आज ऐसी गई, और मैं आज रात को है ना 1 डेढ़ बजे के बाद सोई हूँ उस चूड़ी के चक्कर में। तो वो भी मेरी चूड़ियाँ बज रही थी। और यहाँ पे ना अभी मुझे मुझे अब हंसी आ रही है, रात को मैं सोच रही थी डर के मारे मेरी हालत ख़राब थी। और अब मेरी ना यहाँ पर बन रही है, मतलब मैं अभी रोटी बना लूँगी निष्ठू के लिए। और तो मैंने कद्दू की सब्जी भी बना ली है, क्योंकि कद्दू थोड़ा सा रखा हुआ था। और ये कद्दू मैंने लाई थी मैं माधु वसु के लिए, मैंने कहा भोग में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कद्दू पूड़ी खिलाना, और थोड़ा सा ऐसा खाना खिलाना जो कि मुझे अच्छा, मतलब खुद भी पसंद है और मधु वसु को भी खिलाना पसंद है, लेकिन मधु वसु ने तो खा नहीं पाया है। तो मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ, और अभी है ना 2 3 दिन के बाद फिर से मधु वसु के लिए फिर खरीद लूँगी, फिर दोबारा से उनके लिए बना के खिला दूँगी। तो यहाँ पर है ना मेरी मठे के आलू की सब्जी भी बन गई है, और मतलब थोड़ा सा ही बची है, वैसे बन ही गई है, बॉईल हो रही है। और उसके बाद है ना यहाँ पे रोटी भी बन जाएगी, आटा वगैरह सब मैंने लगा लिया है। तो अब जब पापा खाएंगे तब उनके लिए बाद में बनाऊँगी। और बाकी मेरा ये यहाँ तक काम हो गया है। और है ना आपने कमेंट किया था, लो, कि मतलब टाइम दिखाया करो। मैंने अभी अभी आपका कमेंट देखा है, और तो कल वाले से जो ब्लॉग आएगा मैं टाइम दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं सच में भूल जाती हूँ। क्योंकि सुबह इतना जल्दी जल्दी में रहती हूँ कि टाइम दिखाना भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, कल से आपको कोशिश करूँगी कि ना भूलूँ। और मुझे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना पड़ेगा अपने घर में, टाइम बताओ। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें अगर बोल देती हूँ कि यार कि अभी कल से बताऊँगी, ये करूँगी, मैं वही भूल जाती हूँ कि कल से बताना होता है। मतलब मैं पता नहीं क्या हो रही, इतना भुलक्कड़ हो रही हूँ। तो यहाँ पर है ना मेरा सब हो गया था, निष्ठू को मैंने नहलाया, नहलाने के बाद उसको रेडी किया। और आज जैसा कि सैटरडे है, तो आज की जो यूनिफॉर्म, ये वाली यूनिफॉर्म मुझे इसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। और तो आज है ना फिर मैंने इसको खाना खिलाया। तो वैसे इसे ना जैसे मठे के आलू के साथ है ना, मैंने लंच पैक कर दिया है, और इसके साथ जो मतलब
कद्दू के साथ इसको एक रोटी खिला दी है। तो अभी मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाऊँगी, मतलब पीछे छोड़ने जा रही हूँ। आज है इसका मतलब एक्टिविटी वाला प्रोग्राम है। तो आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव।